जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोगों उस जगह पे आए हैं, मतलब मैथ का आखिरी लेसन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ये प्रयाक्ता चैप्टर जो है ये खेल संबंधित, यानी प्रयाक्ता शब्द का मतलब ही होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। आज तक जीवन में आप लोग जो खेल देखे होंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को, जितने भी बच्चे हैं आप लोग जो जीवन में खेल देखे होंगे, खेल का दो परिणाम होता है, एक जीतता है, एक हारता है। कभी कभी एक स्थिति देखे होंगे, दोनों टीम द्वारा बराबरी रन बना लेना या गोल कर लेना। ओके, तो फिर क्या होता है? जब बराबरी हो जाता है फिर एक ओवर या दो ओवर में फिर तो आखिर फाइनल होता है, मैच ड्रॉ हो जाता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि ए टीम ने 295 रन बनाया तो बी टीम 295 बना करके बॉल और ओवर खत्म हो गया। तो फिर वो दोनों टीम में उसके जो कोच होते हैं या फिर कमेटी होते हैं, वो फिर उन दोनों को ओवर फिक्स करते हैं कि 1 ओवर का मैच होगा कि 2 ओवर का कि 6 ओवर का, पुनः खेला जाएगा, फिर परिणाम आएगा। तो ये भी होता है, खेल मतलब हार जीत की होती है। तो सबसे पहली बात तुम लोग ये समझो, ये जो देख रहे हो, ये जो आप देखे हो, ये क्या है? प्रयाक्ता। इसका मतलब ये होता है संभावना। क्या होता है? संभावना, है ना? प्रयाक्ता का मतलब क्या होता है? संभावना। अभी एक एक पॉइंट्स को देखेंगे अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर में। तो जैसे संभावना होगी, इसमें दो घटना होती है, एक निश्चित एक अनिश्चित। उसी को असंभव भी कहा गया, संभव असंभव। बस समझ रहे हैं? समझिए। तो यहां पर देखिए, आप दोनों चीज को जान रहे हैं। पहला बिंदु है, इसको बोलते हैं संभव या निश्चित। ध्यान से देखो, संभव या निश्चित घटना। यस या नो? कौन घटना है ये? मतलब होना संभव होता है। तो निश्चित घटना भी बोल सकते हैं, संभव भी बोल सकते हैं। संभव है कि ये होगा, तो इसका बुक आपका ये कह रहे हैं जिस घटना का होना निश्चित है वो संभव घटना हो जाता है, जिस घटना का होना निश्चित नहीं है वो असंभव घटना हो जाती है। तो यहां पर देखो, यहां लिखोगे, जरा ध्यान से देखो, जिस घटना का होना संभव हो, जिस घटना का होना क्या हो? संभव हो, वो घटना क्या कहलाती है? निश्चित ना, उसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चित घटना कहते हैं। बोलो तो निश्चित घटना या संभव घटना जो है, ये संभव बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा आपको क्या रहेगा? निश्चित घटना। बात समझ रहे हो ना? तो जरा देखो, जिस घटना का होना संभव हो यानी निश्चित हो, है ना, यानी कि यहां पर आप निश्चित भी लिख सकते हैं। क्या हो बच्चों? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं?
निश्चित घटना, इसकी प्रयत्ता जो होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, देख लो कितना होती है, इनकी प्रयत्ता आपकी हो जाएंगी निश्चित घटना का, हमेशा याद रखिएगा 1, नहीं कितना होता है, जैसे मान लो 2 टीम खेला, ए और बी, जीतेगा कितना टीम, निश्चित घटना तक क्या होगा, एक तो हार जाएगी, हारा कितना टीम, एक क्या होगा घटना। ऐसा थोड़ा है मैच खेला दोनों टीम जीत गया, ऐसा होता तब तो ये तो अपवाद हो जाएगा ना। अब यहां पर है क्या, अनिश्चित घटना है ना। अब कौन घटना पढ़ेंगे हम लोग, अनिश्चित घटना, इसी को असंभव घटना भी बोलते हैं, नहीं तो यहां पर देख लो, लिखोगे असंभव, समझ रहे हो, या अनिश्चित, ध्यान से देखना, असंभव और क्या, अनिश्चित घटना। ये जो होता है असंभव और अनिश्चित घटना, और इसको थोड़ा समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये घटना आपको क्या लिखेंगे, जिस घटना को होना असंभव हो उसे अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहते हैं। यहां लिखोगे जिस घटना का होना असंभव या अनिश्चित हो उसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। देखो तो असंभव घटना या अनिश्चित घटना क्या होगा, बोलो तो, बस समझ रहे हो ना। अब इसकी प्रयत्ता शून्य हो जाएगी, ये दोनों ऑब्जेक्टिव है आपका बुक में, क्वेश्चन बैंक में भी। अगर जिसका घटना होगा तो उसकी प्रयत्ता क्या होगी, ये देल है, ऑप्शन में देल है 1। जो घटना असंभव हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी, शून्य, क्या होगी, शून्य। थोड़ा ध्यान से देखो तो इसकी प्रयत्ता क्या हो जाएंगी इसकी प्रयत्ता हो जाएंगे बेटा क्या, शून्य, क्या हो जाएंगे इसकी प्रयत्ता, और इसकी प्रयत्ता क्या हो गए, 1। तभी हम लोग कितने घटना देखे हैं जरा बताइए, कितने घटना देखे, 2 घटना। अब हम लोग देखेंगे किसी घटना की प्रयत्ता क्या होती है, किसी घटना की प्रयत्ता क्या होती है, और घटना का न्यूनतम मान और घटना का अधिकतम मान, बात समझ रहे हो। किसी घटना की प्रयत्ता जो होती है, ध्यान से देखो यहां पर, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसके बाद आगे चलेंगे। अब आ जाओ यहाँ अगला पॉइंट, किसी घटना की प्रयत्ता, ध्यान से देखना, किसी घटना की प्रयत्ता जो है वो कितना होगा, वो ध्यान से देखो। किसी घटना की प्रयत्ता जो होगा बाबू, वो ध्यान से देखो क्या होगा। यहां देखो 0 से, याद रखना, बड़ा या बराबर, देखो क्या पढ़ते हैं इसको, 0 से ये घटना मतलब पीई, घटना को पीई से दर्शाते हैं, घटना नहीं को पीई के ऊपर बार यानी रेकडिंग, जैसे ना। अब देखो ये हो गया, और ये 1 से छोटी और बराबर होती है, 1 से छोटी या बराबर होती है। अब आप देखो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहां सूत्र निकला है, इसी सूत्र से भी बहुत सारा सूत्र बनाएंगे हम लोग आगे।
देखो किसी घटना की प्रयेकता क्या हो जाएगी, इसको पहले समझो कैसे पढ़ेंगे। 0 से बड़ा और बराबर क्या, पीई, यह घटना है। और 1 से छोटा और बराबर, 1 से छोटा क्या, ये जो चिन्ह देख रहे हो तुम, ये जो चिन्ह देख रहे हो, ये है बड़ा बराबर का, बड़ा और बराबर, बात समझ रहे हो। और ये जो देख रहे हो चिन्ह, ये क्या है, छोटा और बराबर, बात समझ रहे हो। यह जो तुम देख रहे हो, क्या पढ़ लोगे। एक बात बताओ, जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं इसको एक बार पढ़ो तो तुम लोग, किसी घटना की प्रयेकता क्या होगी, एक बार पढ़ो तो। यस। अब आइए अगला पॉइंट, सेम नहीं है। ये सेम कैसे है, ये देखो ग्रेटर देन है, इसी को कहते हैं बड़ा। अगर नीचे डैश रहे तो बड़ा या बराबर पढ़ते हैं, बात समझ रहे हो। ये देखो किधर, ये इधर फैल रहा है ना, देखो मुंह इसका फैल रहा है ना, तो बड़ा और बराबर। इधर सिकुड़ रहा है ना, इधर देखो सिकुड़ा, इसको क्या पढ़ेंगे, छोटा और बराबर। हाँ, आप यहां कह रहे हैं सर ये दोनों तो बराबर है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे एक से बड़ा और बराबर, एक से छोटा और बराबर होगा। ये एक तक हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है, ये घटना एक के बराबर हो सकता है और एक से छोटा हो सकता है, एक से छोटा शून्य नहीं होगा। यहां देखो दूसरा टॉपिक देख लो, यहां देखो प्रयाक्ता, प्रयाक्ता का न्यूनतम मान, प्रयाक्ता का नियम, देखो न्यूनतम मान, ध्यान से देखो, प्रयाक्ता का कौन मान, हमेशा याद रखना शून्य होता है। प्रयाक्ता का न्यूनतम मान क्या होता है, शून्य। अब अगला टॉपिक देख लो, हमेशा ये बात याद रखना, प्रयाक्ता का अधिकतम मान, किसका अधिकतम मान, प्रयाक्ता का अधिकतम, अधिकतम मतलब ज्यादा, अधिकतम मान ये कितना हो जाएगा बेटा, 1। कितना हो जाएगा, 1। क्या यहां से लेकर आपको यहां तक समझ में आया, समझ गए टू जेड बच्चा। ये बोलिए संभव घटना किसको या निश्चित घटना किसको कहते हैं, जिस घटना का होना संभव है, निश्चित है, उसे क्या कहते हैं, संभव घटना। इसकी प्रयेकता कितनी हो जाएगी। अब देखो असंभव और अनिश्चित घटना, जिस घटना का होना असंभव हो, असंभव या अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। असंभव घटना का प्रयेकता क्या होता है, असंभव घटना का प्रयेकता क्या होता है। अब देखो किसी घटना का प्रयेकता का यहाँ फॉर्मूला देख लो, 0 से बड़ा और बराबर पीई, है ना, बड़ा और बराबर क्या, 1 है कि नहीं है। अब देखो प्रयेकता का न्यूनतम मान कितना होगा, प्रयेकता का अधिकतम मान क्या होगा, 1। चलो पहले इसको उतारो, इसको बता देते। देखो बेटा अभी हम लोगों ने क्या देखा, यस, न्यूनतम और अधिकतम मान देख लिया। यहाँ बोर्ड पर देखो, मान लीजिए हम लोग समझेंगे क्या, घटना, क्या समझेंगे, घटना जो होता है प्रोबेबिलिटी में, ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो घटना होती है, ये कौन घटना होता है, मारपीट होता है कि खेल होता है, चाहे ताश हो या पासा हो, बात समझ रहे हो, या फिर क्या हो, बल्ब हो, कांच का गुल्ली हो, यही ना, यही सब होता है ना, होता है ना। अब देखो सिक्का भी होता है, सिक्का आ जाता है, ताश आ जाता है, इसके बाद आपका पासा आ जाता है, कांच आ जाता है, कांच का गुल्ली, अरे कांच का गुल्ली आता है ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये खेल होता है, ये क्या होता है। अब इसको समझेंगे, मान लीजिए दो देश के बीच, भारत और इंग्लैंड, भारत और दो देश के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड के बीच मैच है।
क्या है? मैच है। तो ये मैच जो है, ध्यान से देखो, कोई भी घटना या खेल जो होगा, याद रखना, ध्यान से देखो, दो स्थिति में होगा। इधर मान लो तुम अगर भारत लिखा है, ठीक है, इधर क्या लिखा है? इंग्लैंड। तो ये दोनों में देखो, हमेशा याद रखना, ये दोनों देश, मान लो यहां प्लस का चिन्ह है, ये भारत जीता और इंग्लैंड हारा, तो ये जो है जीत और ये जो है हार, ये दोनों घटना टोटल कितना होता है? 100। आप समझ रहे हो क्या होता है? 100। मान लो किसी खेल में अगर भारत की संभावना है 70% जीतने की, तो बताओ तो इंग्लैंड की हारने की कितना प्रतिशत चांस है? 30%। जब ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 100% का कोई घटना होता है कि नहीं होता है? ध्यान से समझो, अगर मान लो भारत के पास संभावना है ना, 80% जीतने की, तो बोलो इंग्लैंड के पास हारने की कितना संभावना है? 20%। यस या नो? टोटल एड कितना हो जाएगा? 100% की घटना होती है। अगर मान लो भारत के पास 40% जीतने की संभावना है, तो हारने की संभावना इसके पास कितना है? अर्थात लग रहा मैच इंग्लैंड जीत जाएगा, भारत की हारने की ये संभावना हो गई। हार इधर दे दो, जीत उधर दे दो, दोनों तो घटना तो एड तो टोटल तो 100% का ही होता है ना। अगर मान लीजिए 98% चांस है भारत को जीतने का, तो कितना प्रतिशत इधर है हारने की? 2%। यस या नो? तो याद रखना, एक वो चीज तुम लोग याद कर सकते हो इसको, क्या? स्टार दे करके, हार प्लस जीत, हार प्लस क्या? जीत, कितना हो जाएगा? 100%। दोनों खेल कितना प्रतिशत में होगा? 100%। अब चलो, अब किसी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी जो है, ध्यान से यहां देखोगे, यहां देखो, किसी घटना की होने की प्रयाक्ता, क्या लिखे हैं? पढ़ो तो। किसी भी घटना के होने की प्रयाक्ता जो हम लोग दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं पी ई। क्या दर्शाते हैं? पी ई। बात समझ रहे हो? अब देखो दूसरा, किसी घटना की नहीं होने की प्रयाक्ता, पी क्वेश्चन बंद, क्या? ई पर पावर डैश, ये होता है नहीं होने की। समझा? बोलो तो किसी घटना की होने की प्रयाक्ता बराबर बोलो तो क्या होगा? ई और ई क्वेश्चन में बंद। अब आओ, किसी घटना की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत? अर्थात यहां देखो, अर्थात ध्यान से देखो सब बच्चा, तब तो यहां पर हो जाएगा बेटा पी ई, अर्थात घटना होने की संभावना, ध्यान से देखो, घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना बराबर सूत्र क्या होता है? एक। ध्यान से देखो, ये सूत्र बन गया है। घटना होने की संभावना, घटना होने की संभावना पीई, घटना नहीं होने की संभावना पी ई पर पावर रेकड़ी,
बराबर क्या, ए। सूत्र बनकर तैयार हो गया। बात समझे। अब ये सूत्र जो बनकर तैयार हो गया, ये वाला फॉर्मूला, अब इससे हम लोग दो फॉर्मूला और बनाएंगे। अभी देखो दूसरा फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा इसका। अब देखो अगर निकालना रहे घटना होने की प्रोबेबिलिटी, तो देख लो पी बराबर एक का एक पहले से इधर है, बराबर की साइड देखो पी पर पावर रेखड़ी, तो ये प्लस में इसे आगे क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में पी घटना नहीं होने की संभावना। घटना क्या होने की संभावना, देखो एक इसी सूत्र से ये बनाया है ना, बना है। अब चलो अगला सूत्र बताओ। अगर आपका फॉर्मूला अगर कहेगा कि घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो सूत्र क्या लगाएंगे, 1 माइनस घटना होने की संभावना। घटना क्या करने की संभावना, होने की संभावना। क्या सूत्र आप लोग को पता चला। ये भी सूत्र तो उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये भी सूत्र तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या तीनों सूत्र हम लोग व्यवस्थित कर लिए। अब यहां से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव शुरू होगा। यहां तक जो आप आए हैं ये आपका तैयार हुआ है, इसके बाद और है। पहले इसको बेसिक इसको उतारिए, तब देखते हैं।